मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में डीएवी डिग्री कॉलेज के छात्र उज्जवल राणा की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। उज्जवल राणा ने कथित तौर पर फीस जमा कराने को लेकर कॉलेज प्रशासन एवं पुलिस पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। इलाज के दौरान उसकी मौत के बाद छात्रों व सामाजिक संगठनों ने कॉलेज गेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस वक्त हम मौजूद हैं डीएवी डिग्री कॉलेज बुढ़ाना के मुख्य गेट पर। यहां छात्रों ने उज्जवल राणा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया है। छात्रों का कहना है कि उज्जवल पर फीस को लेकर लगातार दबाव बनाया गया, जिससे परेशान होकर उसने आत्मघाती कदम उठाया। छात्रों ने दोषियों की गिरफ्तारी और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना इलाके में डीएवी डिग्री कॉलेज में बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्र उज्जवल राणा ने शनिवार को कथित तौर पर खुद को आग लगा ली थी। उज्जवल गंभीर रूप से झुलस गया था। उसे मेरठ होते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फीस को लेकर कॉलेज प्रिंसिपल प्रदीप कुमार और कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा उसके साथ अभद्रता एवं मारपीट की गई थी। इसी मानसिक तनाव से क्षुब्ध होकर छात्र ने यह कदम उठाया। घटना से पहले उज्जवल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया था, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या के लिए कॉलेज प्रिंसिपल और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया था। मौत के बाद बवाल बढ़ने लगा तो पुलिस ने मृतक के परिवार की तहरीर पर कॉलेज के प्रिंसिपल, पीटीआई और 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी मुजफ्फरनगर ने मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, 2-3 दिन से बहुत दुखी हूँ, लेकिन हर हाल में न्याय मिलेगा। और विशु भाई ने कहा जैसे कि नौकरी सरकारी मुआवजे की मांग होनी चाहिए। विशु भाई जैसे भी जो होगा स्कूल पर ये दावा का जो कल भी होगा प्रक्रिया तो हम आप कर लेंगे। सबसे पहले भाई इस कॉलेज पे ताला लगावे और इस कॉलेज को ढुआने का काम करें। जो हमारे भाई बहन है हम तो इन्हें पढ़ा लेंगे, दूसरे कॉलेज में अपने आप ट्रांसफर करवा लेंगे। हमें इनका कोई सहयोग नहीं चाहिए, हमें सहयोग चाहिए इस लड़ाई में अपने भाई के न्याय के लिए। सब लोग इस बात को ध्यान रखें। शिक्षक के दलालों को जूते मारो सालों को, शिक्षक के दलालों को जूते मारो सालों को, शिक्षक के दलालों को जूते मारो सालों को। उज्जवल राणा, उज्जवल राणा। जी सर, प्रिंसिपल को सजा होनी चाहिए। हमें भी हमें धरना स्थल पर आज एक है छोटी सी फांसी होनी चाहिए। जो चीज वो किसी और के साथ ना हो। जब उसने और यूनिवर्सिटी में भी कहा था भी कार्रवाई न करी। हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप कॉलेज के बाहर, और अब हम मजबूर हो गए हैं। हमारे बीच के हमारे साथी को इस तरह मजबूर कर दिया गया प्रिंसिपल ने, तो आज हम भी मजबूर है इस संस्था को हुआ के मानेंगे। और अपने जो हमारे भाई बहन है इन्हें दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर हम खुद करवा लेंगे। हमें कोई सहयोग किसी प्रशासन का नहीं चाहिए ट्रांसफर करवाने में, हमें सहयोग चाहिए। उज्जवल के परिवार को एक सरकारी नौकरी, इस तरह की आवाज उठा रहा था। 1 करोड़ रुपए मुआवजा या समिति ने सरकार ने ये तय कर लियो कि इनकी लापरवाही की वजह से हमारा भाई हमारे बीच से गया और मुकदमा दर्ज जिस पे परिवार कहेगा जो उज्जवल भाई के बयान होंगे उन्हें लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत 60,000 रुपए वो ला के दे देता है। यहाँ के बच्चों की स्थिति ऐसी है, अगर आप अगले दिन के लिए 1,000 रुपये उनसे मंगाओगे तो 90% बच्चे तुरंत 1,000 रुपये लाने में भी असमर्थ होते हैं। इसमें फीस देने
आज से बड़ा दुखदायी दिन इस बुढ़ाना क्षेत्र के लिए, छात्र जीवन के लिए किसी की तरह हो नहीं सकता। तो ये कष्ट का दिन है। और एक अपना एजेंडे सेट कर लो, क्योंकि देखो कुछ देर बाद जो शहीद हुए उज्जवल राणा, उनकी डेड बॉडी भी बुढ़ाने में आ गई। हम ये तय कर यहाँ लानी, घर जानी, कहाँ जानी, हम सब बैठ के तय कर, क्योंकि प्रशासन भी छात्र एकता ऐसी घटना अब दोबारा हम नहीं होने देंगे जिले के अंदर। ऐसी घटना इस जिले के अंदर हम दोबारा नहीं होने देंगे। छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता, छात्र एकता। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। सब लोग मजबूती से अड़े रहो, लड़े रहो। सब लोग आप हैं एकजुट होके, कोई मतभेद किसी तरह का ना हो। मैं सबसे यही निवेदन करूंगा। हमें इंसाफ चाहिए जी उससे, अपने भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे भाई को उसने सभी बच्चों के लिए मांग करी थी, फीस की वजह से आई। क्या पता उस भाई के पास कल फीस नहीं थी तो परसों जमा कर देता भाई, पर नहीं, सर ने सोचा कि आज ही जमा करनी चाहिए फीस। उसने जी पेट्रोल छिड़क का आग लगाई है। प्रिंसिपल को जेल होनी चाहिए, सख्त से सख्त फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आज वो भाई मरा, कल कोई और भी खड़ा होएगा उसके लिए। उज्जवल राणा। मेरा नाम रुखसार। के बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? जी सर। हाँ जी। जी क्या नाम? मेरा नाम गज्जू पठान है जी। के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, किन मांगों को लेकर? देखो, मांग तो सबको पता, पूरे आज जिले को पता, आसपास के सारे क्षेत्र में पता कि यहाँ घटना क्या घटी। और उस घटना को देखते हुए और जो यहाँ जितने भी जिम्मेदार आदमी बैठे हैं, उनकी अपनी खुद की मंशा है कि उसके परिवार वालों को एक तो सरकारी नौकरी मिले और 1 करोड़ रुपए का कम से कम मुआवजा इस परिवार को मिले, या तो ये स्कूल प्रबंधक वाले दें या सरकार दे। ये तो तय करेंगे स्कूल प्रबंधक वाले या सरकार वाले, ठीक है जी। अन्य धरना मेरे हिसाब से ये एक आंदोलन है, और अगर ये प्रशासन इसमें सहयोग नहीं करता है, इसकी मांगों को किसी तरीके से पूरी नहीं करता है, तो ये आंदोलन है, ये धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा और इसके जिम्मेदार ये खुद होंगे। कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखो सुनो, कार्रवाई तो होनी चाहिए। जिस तरह का व्यवहार यहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा किया गया, एक बालक को बाल पकड़ के घसीट के बाहर ला के पिटा गया, उसे अपमानित करा गया। यार गरीब घर का तो बालक नहीं, इसका मतलब तो ये होगा पर गरीब घर के तो बालक कोई पढ़े ही नहीं, अमीर के बालक पढ़ेंगे बस। तो देखो, गिरफ्तारी तो जरूरी है, इसलिए आंदोलन जारी है और ये चलता रहेगा। और दिल्ली से उज्जवल राणा की सबको लेके जितने साथी हैं वे रास्ते में निकल चुके, और मेरे हिसाब से सब सीधा यही आवेगा। ये धरना चल रहा यही आवेगा, और जो भी परिणाम होगा, सारे यहाँ जिम्मेदार आदमी बैठे, ये धरना किसी पार्टी का व्यक्तिगत नहीं है। देखते हैं कि फीस को लेकर इस तरह का कदम उठाना पड़ेगा, फीस को लेकर इस तरह का कदम उठाना पड़ेगा। देखो, फीस कुछ तो जमा कर दी थी उसने, जो यहाँ सुनने में आया, जो जानकारी मिली, कुछ तो जमा कर दी थी। कुछ के लिए वो प्रयास कर रहा था, जी मुझे एग्जाम में बिठवा दो, मेरा एग्जाम करवा दो, मैं फीस बाद में जमा कर दूंगा। वो बहुत गरीब घर का बालक था और बहुत बड़ा हिम्मत वाला बच्चा था। और आज सबसे बड़ी दुख की बात है कि वो हम लोगों के बीच में नहीं रहा। इससे बुरा कुछ और हो नहीं सकता कि शिक्षा के मंदिर में, जहाँ लोग टीचर्स छात्राओं को शिक्षा दे रहे और वहाँ इस तरह की घटना हो रही, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई मामला हो नहीं सकता।
कुछ छात्र साथी है। मेरा नाम आयशा खान है। क्या हुआ था, कैसे हुआ? सर यहाँ पे मतलब 2-3 दिन से दिक्कत चल रही थी उसको, उज्जवल राणा को, जो मतलब मेरी कक्षा का छात्र है, BA सेकंड ईयर का 3rd सेमेस्टर। उसको बहुत परेशान कर रखा था सर ने। प्रिंसिपल सर है जो हमारे, वो सभी के साथ ऐसे करते हैं, कोई बर्दाश्त करता है, कोई नहीं करता है सर। तो उसे बहुत परेशान कर रखा था। इन्होंने पुलिस वालों को भी बुलवाया, इसकी पिटाई करी बहुत ज़्यादा। उसको पीटने के बाद उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का। पेट्रोल छिड़कने के बाद भी सर को पता था कि ये कर रहा है, वो सब उन्होंने नहीं रोका। जो यहाँ के PTI है सर, बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है, सब लड़कियों के लड़कों सबके साथ करते हैं जी। वो फीस की वजह से कर रहा था, फीस की वजह से वो अपने लिए भी लड़ रहा था और बच्चों के लिए भी सर जी। उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी सर। उसने कहा था कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है तो आप मेरा फॉर्म जमा कर दो। उसको 10 दिन से टॉर्चर कर रहे थे सर वे जी। नहीं सर, उसने पेट्रोल छिड़का अपने ऊपर और आग लगा ली जहाँ पे जी। सर उसने सबको कहा, उसे धमकाया गया। और जो हमारे गौरव सर है सर, उन्होंने उसके हाथ में से एप्लीकेशन भी छीन ली, प्रिंसिपल के पास पहुंचा दी थी। यस सर। सर हम इंसाफ चाहते हैं और ये कॉलेज बंद हो जाए जहाँ पे हमें पढ़ना नहीं है, जिस संस्था पर हमें पढ़ना नहीं है बिल्कुल भी। मेरा नाम जगमोहन सिंह है। मैं परिवार में मैं उसका चचा लगता हूँ। क्या घटना हुई? किस घटना तो जो है वो एक विचारक जो है विद्यार्थी था और जो है उसने आवाज़ उठाई अपनी गरीब बच्चों के लिए। और जो है प्रशासन, स्कूल का जो प्रशासन था उसके खिलाफ, लेकिन स्कूल प्रशासन ने कोई इसमें संज्ञान नहीं लिया, उसका शोषण किया। और उसने अपनी शिकायत जो है 1 दिन पहले SDM साहिबा से भी की। SDM साहिबा ने भी जो है इसमें कोई उनका जो है सहयोग नहीं किया किसी भी तरह का। शाम के वक्त शिकायत लेके गए थे वहाँ। अगले दिन प्रिंसिपल ने पुलिस बुला के, और जो अरविंद गर्ग जो वहाँ का प्रबंधक है स्कूल का, उसने और PTI ने मिल करके उसके बाल पकड़ के उसके चांटे मारे, उसको अपमानित किया, बेइज्जत किया। पुलिस बुला करके पुलिस के सामने गालियां दी और फिर उसने ये जो है इस तरह का आत्मघाती कदम उसने उठाया। मांग ये थी कि एक तो फीस का वहाँ पे था, एक लाइब्रेरी से पुस्तक वगैरह अगर इशू हो जाती थी उस पर पेनल्टी लगाते थे। दूसरा, ये विद्यालय पहले से ही जो है, जो कॉलेज है, वो संदिग्ध आचरण था वहाँ पे सभी, प्रिंसिपल का कह लो आप, जो भी प्रशासन था विद्यालय का, वो सही नहीं था। और वो एक गुंडे की तरह व्यवहार करता था। जो प्रदीप कुमार प्रधानाध्यापक है, वो गुंडे की तरह व्यवहार करता था बच्चों के साथ में, पिस्टल लगा करके। तो वो जो है कॉलेज में आता था, बच्चों पर दबाव बनाता था। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई पूरी जो है बददंड मिले से। तो क्या कुछ पुलिसकर्मी बीच में दोषी? 3 पुलिसकर्मी हैं जिनके सामने पुलिस वालों ने भी गाली दी और प्रिंसिपल उसके बाल पकड़ के और उसको अपमानित किया, चाटे मारे। लाइन हाजिर की कार्रवाई SSP द्वारा की गई, वो क्या है जी, उससे क्या संतुष्टि है? उसमें कोई संतुष्टि नहीं। वो तो क्या है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया, नौकरी वो वहाँ भी कर रहा है, तो कार्रवाई थोड़ी हुई है। ये सब लोग मिले हुए हैं। आप एप्लीकेशन दे के जाओ तो पीछे से वो खुद ही फ़ोन आ जाता है, वो तुम्हारे DIS में एप्लीकेशन देने जाओ तो वहाँ पे क्या है, वो बता देते हैं तुम्हारे विद्यालय की शिकायत है, वो नीचे तुरंत डाल देते हैं। कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं है। शासन प्रशासन का फेलियर है। पढ़ने में कैसा था? क्लास के एग्जाम देने के लिए वो 3rd सेमेस्टर का BA का स्टूडेंट था और 4 भाषाओं का उसको ज्ञान था, कोरियन, जर्मन, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, बल्कि 5 भाषाएं कह सकते हैं आप। विचारक विद्यार्थी था और बहुत कम उम्र में जो है उसने ये सारी भाषाओं का ज्ञान अपने घर से यहीं से ही सब सीखा उसने, यूट्यूब के माध्यम से। घर में छोटा था क्या? ये छोटा था, घर में सबसे छोटा बच्चा था। कितने भाई बहन? ये 3 भाई बहन है, 1 बहन है, 2 भाई, ये सबसे छोटा था। कांक्षा चौधरी। आज की घटना बहुत ही दुखद है। हमारा एक बच्चा हमारे बीच से चला गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए।
आज मेरी सिस्टम से और पुलिस वालों से, सारे प्रशासन से यही गुहार है कि इस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। अंतिम क्षणों में, अंतिम घड़ी में भी बच्चा न्याय न्याय न्याय, इंसाफ 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 पुकारता रहा। ये सभी वीडियो योगी तक पहुंचनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तक ये वीडियो जानी चाहिए। जितने भी कॉलेज में ये मैनेजरों के दबाव के कारण ये दूसरी आत्महत्या है इस जिले में, जिला मुजफ्फरनगर। इससे पहले की घटना याद करो, 6 महीने पहले, साल भर पहले, श्री यशपाल सिंह किसान इंटर कॉलेज खरड़ के मैनेजर नरेंद्र मलिक द्वारा इसी प्रकार प्रताड़ित किए गए और वैसे ही उन्होंने आत्महत्या की। ये बहुत दुखद घटना है। हम सारे बच्चे सब इस घटना से बहुत पीड़ित है। मेरे किसी भी स्टूडेंट, किसी भी बच्चे के साथ ये चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा भविष्य में ऐसा हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? शासन इसका जिम्मेदार है। इस प्रकार के सारे मैनेजरों पर तुरंत नकेल लगाई जाए। इनके पाप का घड़ा भर चुका है। जिले में ये दूसरी घटना है। अब इस तरह की और घटना नहीं होनी चाहिए इस जिले में। आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है कि आपने इस्तीफा दे दिया। आप इस हाँ, स्कूल में पढ़ाते थे? मैं इस कॉलेज में टीचर थी और मैं ऐसे कॉलेज में कदम नहीं रखूंगी अब जहां हमारे भाइयों को, वो मेरा स्टूडेंट बाद में मेरा भाई पहले था, जहां हमारे भाइयों को इस प्रकार प्रताड़ित किया जाता हो, उन्हें मरने के लिए मजबूर किया जाता हो। ऐसे मैनेजरों का हम क्या करेंगे? क्यों? हमें नहीं चाहिए ऐसे मैनेजर। इस तरह के जितने भी मैनेजर है, चाहे वो नरेंद्र मलिक हो, चाहे ये मैनेजर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे जो भी हो, हम सब उसका विरोध करते हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं सारे। जब तक डरेंगे नहीं, जब तक हटेंगे, टूटेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। हम इन प्रशासन से, इन सब चीजों से नहीं डरने वाले हैं। ये हार एक विराम है, यह हार केवल एक विराम है। हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। हम इस प्रकार का अत्याचार अपने बच्चों पे, अपने स्टूडेंट पे और बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरी योगी जी से सबसे यही दरख्वास्त है, यही मेरी विनती है, हाथ जोड़ के बारंबार प्रार्थना है इस बच्चे के लिए और इस तरह की मैनेजरों के कारण जिसने इस प्रदेश में, इस देश में, इस जिले में सुसाइड की है। जिले में ये मैनेजरों की जो घटनाएं हैं ये बढ़ती जा रही हैं, प्रताड़ना की। मैडम, घटना के बाद आपने इस्तीफा दिया है जी, क्या इसका कारण ये रहा है कि मेरे अपने भाइयों को यहाँ तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हम ऐसे लोगों की नौकरी नहीं कर सकते जहाँ हमारे ही बच्चों को, मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ, मेरे पापा के रगों में भी टीचर का खून था, वो भी प्रिंसिपल रहे हैं कॉलेज के। यदि हमारे ही बच्चों को, हमारे ही भाइयों को यहाँ मारा जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, तो ऐसी जगह मैं नौकरी क्यों करूँगी? हालांकि मैं अपने घर में केवल अकेली अर्निंग सोर्स है, अभी मैं अकेली कमाने वाली हूँ अपने घर में, उसके बावजूद भी मुझे इस तरह की कमाई जिसमें हमारे ही भाइयों का खून शामिल हो, ऐसी कमाई नहीं चाहिए। अभी आप यहाँ पर आए हैं जी, करने के बीच में क्या मांग है? मेरी मांग एक ही है, मेरे किसी भी बच्चे के साथ, जितने भी स्टूडेंट यहाँ खड़े हैं और भी बच्चे, पूरे जिले के बच्चे, प्रदेश के बच्चे, देश के बच्चे, किसी भी बच्चे को इस तरह से मरना ना पड़े, इस तरह से किसी भी बच्चे पर अत्याचार ना हो, चाहे उसे फीस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, किसी भी टीचर पे, किसी भी अन्य व्यक्ति पर अगर मैनेजर द्वारा इस तरह की प्रताड़ना की जाएंगी, मैनेजर द्वारा प्रताड़ना से दूसरी सुसाइड है। सिर्फ बात इस बच्चे की नहीं है, बात सबकी है जो सुसाइड कर रहे हैं। क्या मैनेजर ही सब कुछ हो गए? क्या वो भगवान हो गए? वो हमारे लोगों को मारते रहेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे? यही मेरा कारण है आज बच्चों को सपोर्ट करने का। ये बच्चे बाद में मेरे भाई पहले हैं, वो बच्चा जो गया मेरा भाई था। जी, क्या नाम है उनको? क्या हुआ इसको लेकर आखिर में इस तरह कदम उठाने पड़े? कदम तो इसलिए उठा के प्रिंसिपल ने उसके साथ मार पिटाई की। उसने उसको कहा, मतलब वो बच्चों की लड़ाई लड़ रहा था ना, और बच्चे भी तो थे जिनकी फीस जमा नहीं हुई, तो उनके बारे में कह रहा था भाई ये कैसे करेंगे, इनकी पहले मतलब जो है एग्जाम में बैठ जाए, और वे उस बात को मानने नहीं, पुलिस वगैरह बुला ली, उसकी मार पिटाई कर दी, पुलिस ने भी कर दी, उन्होंने भी पीटीआई है, उसने भी एवं मैनेजर से मिला, उसने भी उसकी बात नहीं सुनी, तो उसने भी गलत सलत बात की उससे, तो ज़्यादा हाथ हो गया, उसने कदम उठा दिया। क्या कहना चाहता था वो? क्या मतलब स्कूल प्रशासन से क्या कहना चाहता था वो? भाई यही कहना चाहता ना कि मतलब जो बच्चे हैं इनके उसमें बैठ जाए एग्जाम में ही, तो मतलब बच्चों को
वे नहीं बैठा रहे होंगे उस समय, उनकी आवाज़ उठा रहा था। मुझे उसके बारे में घर को तो जानकारी थी नहीं किसी बात की। आपने तो बचपन से देखा, किस तरह का स्वभाव था उज्जवल? बहुत अच्छा था स्वभाव, बचपन से अच्छा स्वभाव था, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा चंद था। परिवार में और कौन कौन है? उसके भाई है, एक बहन है, चाचा है, पिताजी है, 2 चाचा की लड़की है छोटी छोटी, उनकी दादी है, ये है परिवार। किस तरह की पढ़ाई कर रहा था? क्या कोई पढ़ाई कर रहा था? वो BA सेकंड ईयर में था, BA पढ़ रहा था। तो आपको कैसे जानकारी हुई थी? हमको तो बस फ़ोन गया यहाँ से उनका, जब ये घटना घट गई तो उसके चाचा जी का फ़ोन गया हमारे पे, फिर वैसे ऐसी घटना होगी तभी आए हम। फिर घर से भी जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में, न उसने कुछ बताया घर पर, भाई ऐसा हो गया ऐसा है। आत्मदाह किया कहाँ पर है? आत्मदाह कहाँ किया? स्कूल में, हाँ, ऑफिस के पास में प्रिंसिपल सब मौजूद थे वहाँ, प्रिंसिपल भी वहीं था, वो निकल कर भाग गया वहाँ से। तो अभी क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं इंसाफ हो, न जेल हो, और इनको सरकारी नौकरी मिले, मुआवजा मिले, कि भाई को सरकारी नौकरी मिले और इसे मुआवजा मिले।